गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नई डिजीज़ पढ़ेंगे। एक नहीं मतलब ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस होता है बेसिकली, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस। देखिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को शॉर्ट में हम सीवीएस बोलते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस होते क्या हैं? जो डिजीज़ आपके हार्ट और आपकी वेसल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गई, बीपी हुआ, ठीक है, बीपी लो हुआ, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, आपका हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाँ, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया, आर्टियोस्क्लेरोसिस हो गई, या फिर आपके ब्लॉकेज हो गई। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं जो आपके हार्ट और आपकी वेसल से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, ऐसी डिजीजेस को हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। तो जो हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या रीज़न होते हैं हार्ट की डिजीजेस क्या हैं। जो हार्ट की डिजीजेस जो हो जाती हैं, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन हो गई, ठीक है, या टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया हो गया। तो ये जो डिजीजेस हो रही हैं इनके कारण क्या है? ठीक है, वैसे तो अलग अलग डिजीज़ का एक तो अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, पर यहाँ पे कंबाइंड पूछा गया है, एक बेसिक रीज़न पूछा गया है सीवियस डिजीजेस का, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है गिव द रीजन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर ऑफ सीवियस डिसऑर्डर। सीवियस मतलब कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, तो देखिए कॉज क्या होते हैं। कॉज मतलब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। पहला है आपका स्मोकिंग। आपको पता है ज़्यादा सिगरेट पीने से होता क्या है, बॉडी में आपके फ्री रेडिकल बनते हैं, और फ्री रेडिकल क्या करते हैं, आपकी सेल को किल करते हैं। तो जो आपकी सेल होती है वो कम होने लगती है। वैसे ही जो लंग में एल्वोलाई होती है उसकी कैपेसिटी को कम कर देते हैं, मतलब उसकी इलास्टिसिटी कम कर देते हैं ज़्यादा स्मोकिंग। तो होता क्या है, इसकी वजह से जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है ब्लड में वो कम हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड में कम हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है कम ब्लड में और बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी है, तो उसे बार बार ज़्यादा ज़्यादा ब्लड भेजना पड़ता है। क्योंकि कम ऑक्सीजन है तो इसलिए ज़्यादा भेजना पड़ता है, तो इसकी पंपिंग बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाती है। दूसरा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बहुत सारे रीज़न की वजह से हो जाती है। ज़्यादा आप अगर सॉल्ट ले रहे हैं खाने में, ठीक है, ये आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, खाने में आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो आपके ब्लड को थिक कर रही है, तो ये सब क्या करती है, बॉडी में हाइपरटेंशन क्रिएट करती है। या फिर आपके हार्मोनल चेंजेस हो जाए, आपकी बॉडी में एसीटीएच की कंसनट्रेशन बढ़ जाए, या फिर आपका रेनिन बढ़ जाए, इससे क्या होगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाएगी। और हाइपरटेंशन जब होती है तो वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की प्रॉब्लम करती है। आपको पता है हार्ट अटैक हुआ या फिर और भी हार्ट की बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो किसकी वजह से हो जाती है, हाइपरटेंशन की वजह से हो जाती है। हाई लेवल ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल। आपको पता ही है कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता हार्ट के लिए। देखिए, कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है सेल बनने में, ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, पर एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल होना नुकसानदायक होता है। ठीक है, ये ज़्यादा एक्सेस में जब कोलेस्ट्रॉल होता है तो क्या करता है, ये जो आपकी आर्टरी है उसको उसमें जाकर कलेक्ट हो जाता है, वहाँ पर जाकर चिपक जाता है। चिपकने से क्या होता है, जो पैसेज था ब्लड का फ्लो जिसमें हो रहा था वो पैसेज कम हो जाता है, और जब पैसेज कम हो जाता है तो उतनी सप्लाई नहीं जा पाती है। ठीक, तो वो सप्लाई ब्लड की जहाँ जा रही थी वो पैसेज बंद होने की वजह से रुक जाती है, उस एरिया में ब्लड कम जाता है और नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर ये आपके हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कर रही है उनमें जाकर जमा हो जाए तो आपको हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, और आपके हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो होगा क्या, आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, हार्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाएगी तो हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ में भी आपको पता है एक्सेस में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जो ग्लूकोज का एक्सेस लेवल बढ़ने से क्या होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, उसको पंप करना उतना मुश्किल हो जाता है। ठीक, ब्लड को ज़्यादा काम करना पड़ता है। दूसरा, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको पता है कि ये सब क्या करता है, सेल को डैमेज करने लगता है। ठीक है, नुकसान शुरू होने लगता है। ठीक, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये जो बॉडी में आपका जो फैट है ये क्या होता है, ये फैट यूज़ नहीं हो पाता। ठीक, तो ये यूज़ नहीं हो पाता, ब्लड में ही पड़ा रहता है, ब्लड से आपकी बॉडी में चर्बी में इकट्ठा होने लगता है। जब बॉडी पे आपका फैट जमा होना शुरू हो जाता है तो क्या करता है, ये ऑर्गन के ऊपर प्रेशर डालता है। ठीक, जैसे आपके पेट पर अगर चर्बी जमा हो रही है तो क्या करेगी, आपके स्टमक पर प्रेशर डालेगी, आपके डायफ्राम पर, आपके लंग्स पर प्रेशर डालेगी। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, ये हार्ट को प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि बॉडी जितनी बड़ी उतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई देना पड़ेगा, तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक, एल्कोहल कंजप्शन।
अल्कोहल कंजम्पशन से आपको पता है अल्कोहल क्या करता है, लीवर के टिश्यू को डैमेज करता है, वहाँ पे फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक, और ये क्या करता है, सेल को डैमेज करता है। अगर आप एक्सेस में अल्कोहल ले रहे हैं तो ये भी क्या करता है, आपकी सेल डैमेज करता है, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, जो इन द एंड क्या करते हैं, सेल को ही डैमेज करता है, और ब्लड की सप्लाई वहाँ पर प्रॉब्लम करने लगती है। ठीक, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये स्टेरॉइड होते हैं। देखिए स्टेरॉइड कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं बॉडी को, तो ये कहीं ना कहीं आपके कार्डियोवास्कुलर जो टिश्यू होते हैं उनको डैमेज करते हैं स्टेरॉइड्स। ठीक, एज के साथ आपको पता है बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, बीपी नॉर्मल है, डायबिटीज़ नॉर्मल है। ठीक है, डायबिटीज़ क्या होती है, हेरिडेटरी भी होती है। ठीक, और आपकी जो फैमिली हिस्ट्री का मतलब है यहाँ पे जेनेटिक, जो जेनेटिक होती है वो कॉमन होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन डायबिटीज़ की तो वो आगे बढ़ जाए। ठीक, लाइफ स्टाइल और हैबिट, जैसा आपका खाना पीना, जैसा आपका रहना सहना है, वैसे ही ये प्रॉब्लम बढ़ती है। आपको पता है अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो वो नुकसान करता है बॉडी को, ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग हो गई या अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, ये सब क्या करता है, ये नुकसान करते हैं। तो जितना सिंपल खाते हैं उतना बॉडी अच्छी रहती है। ठीक है, तो जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो भी इन सब का कारण है। बचा कैसे जा सकता है, आप जो तेल घी या तली हुई चीज़ें इनको कम खाएं, पहला रिड्यूस करें आपको फैट को। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं इनको कम खाएं। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, देखिए सैचुरेटेड ये आपको डबल बॉन्ड जिनमें होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड, और जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, देखिए जो अगर भी आप रिफाइंड देखिएगा तो उस पर लिखा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा और पूफा लिखा रहता है।